आमतौर पर हमारे देश में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो आमतौर पे जो मिनिस्टर्स होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, तो वहाँ पर जाया करते हैं। और एक प्रकार से उनके जाने के कारण उस प्रोडक्ट का बेसिकली प्रमोशन भी होता है। जैसे कि मैं यदि किसी कोचिंग की बात करूँ, किसी कॉलेज की बात करूँ, तो वहाँ पर जब कोई ओपनिंग होती है तो वहाँ पर मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है जिससे वो वहाँ पे करें और आसपास उन्हें एक पब्लिसिटी मिल पाए। तो हालांकि एक प्रकार की प्रमोशन है। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो ये इस तरह के जो प्रमोशंस हैं वो कितना एथिकल हैं, ये तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। किसी प्राइवेट प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट करना किसी मिनिस्टर्स के लिए या किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए कितना एथिकल है। एनीवे, यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि भारत में जो मेडिकल एसोसिएशन का है, जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है पतंजलि के कोरोनिल के बारे में। पतंजलि की कोरोनिल के बारे में बीच से कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा हुई। ये बोला गया कि कोरोनिल जो है एक प्रकार से उपचार करेगा कोविड-19 जैसे जो इस समय बहुत ही बड़ा पैंडेमिक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के सामने, उसका इलाज कर सकता है। और यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हर्षवर्धन से, बेसिकली इनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनसे जवाब भी मांगा है कि बेसिकली आप कैसे कह सकते हैं कि जो कोरोनिल है ये इसका उपचार कर सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी क्वेश्चन पूछा कि यदि कोरोनिल जो है एक कोविड-19 जैसी चीज़ों का उपचार कर सकता है तो फिर आपने 35,000 करोड़ रुपए हमारे देश में वैक्सीनेशन के नाम पे क्यों खर्च कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूछा। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी सरप्राइजिंग था, बट स्टिल देखते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं। तो कंट्री नीड्स एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस तरह बोला। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस तरह से बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर क्रिएट नहीं करती, लेकिन पहला ऐसा मौका आया जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। वही पूछा गया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर कौन सा एविडेंस है जिसके अंतर्गत कोविड-19 का ट्रीटमेंट कोरोनिल कर सकती है ना। नाउ इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पर जो पतंजलि प्रोडक्ट है, आप स्टार्टिंग में देखा होगा, आप लोगों ने 3 लोगों की पिक्चर आपको दिख रही होगी, जिसमें यहां पे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, और ये हैं बाबा रामदेव, जिनको आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पे ये किया गया कि इनको इनवाइट किया गया और इस प्रोग्राम में सभी गए। और यहां पे बिग पोस्टर में लिखा हुआ था, क्लेम किया गया कि जो सीओपीपी और डब्ल्यूएचओ की जो जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, सीओपीपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन होता है, इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यदि किसी प्रोडक्ट को सीओपीपी मिलता है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसको रिकग्नाइज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसे बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आमतौर पे जीएमपी की ऑडिट जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इनको बोला गया है कि ये बेसिकली सर्टिफाइड है। हालांकि बाद में देखा जाए तो कुछ टाइम बाद डब्ल्यूएचओ ने अपने एक ट्वीट में बताया कि किसी भी लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने अभी तक इस तरह से कोई सर्टिफाई नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर्स की जो बॉडी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि आखिर ठीक है, यदि कोरोनिल इतना उपचार कर सकती है और आप इसका प्रमोट कर रहे हैं, तो आखिर ये 35,000 करोड़ रुपए जो आप वैक्सीनेशन में खर्च कर रहे हैं पूरे देश के लिए, वो खर्च क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कंट्रोवर्सीज आई। हालांकि इसकी कंट्रोवर्सी आने के बाद में आयुष मंत्रालय ने जो क्लेम किया, उन्होंने बोला कि ये जो है ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में है, ऐसा कोई इलाज करने की बात हमने नहीं करी है, लेकिन स्टार्टिंग में जरूर करी थी, बट राइट नाउ उन्होंने कहा कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, प्रॉपरली ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेगी, ये प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर जैसी है, दैट्स नथिंग मोर देन दैट। तो ये रहा इसके बारे में। लेकिन आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे देश में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे आमतौर पे मिनिस्टर्स, एमएलए और एमपी चले जाया करते हैं, लेकिन जब कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहां पर आमतौर पे जो बड़े बड़े मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए टाइम नहीं दे पाते। तो आपको क्या लगता है कितना एथिकल है कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना एक मिनिस्टर या गवर्नमेंट बॉडी के लिए कितना एथिकल है? आप नीचे कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो को यदि आपको पसंद आए लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनके ओपिनियन हमें मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।